Hello everyone. In this video, we are going to take one problem based on case number 5. Case number 5 means multiplication of algebraic function with trigonometric function. ठीक है, इसके ऊपर हमें एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखने वाले हैं. तो ऑलरेडी मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा है. वी हैव टू सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 4 ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू x sin x. तो एज यूजुअल जो हमारा स्टार्टिंग रहेगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज डी स्क्वायर प्लस 4 ऑपरेटिंग ऑन y इट इज इक्वल्स टू x sin x. ठीक है, अभी ये जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर डी है, मींस हमें इसमें कुछ भी करना नहीं है. डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट फाइंडिंग CF. तो फर्स्ट स्टेप टू फाइंड CF. CF के लिए चाहिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय f of d इक्वल टू 0. अभी f of d मीन्स ऑपरेटर का ब्रैकेट. तो यहाँ पे ऑपरेटर का जो ब्रैकेट है वो है डी स्क्वायर प्लस 4. तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0. डी स्क्वायर मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमें दो रूट्स लेकर आना है. तो इसको डायरेक्ट कैलसी से सोल्व कर सकते हैं, और कैलसी से सोल्व करने के लिए कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन डी स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट है, डी का टर्म प्रेजेंट नहीं है, मीन्स यहाँ पे 0 डी ऐड कर सकते हैं, प्लस 4 एज इट इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज. अब ये हो गया कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको कैलसी से सोल्व करना है, और इसको कैलसी से सोल्व करने पर आपको डी के दो वैल्यूज मिल जाएंगे. वैल्यूज इस टाइप से आएंगे. फर्स्ट वैल्यू आएगा ट्वाइस आई, सेकंड वैल्यू आएगा माइनस ट्वाइस आई कैलसी के ऊपर. ठीक है, तो डी इक्वल टू ट्वाइस आई एंड माइनस ट्वाइस आई. तो ये जो दो वैल्यूज यहाँ पे आ रहा है ये इमेजिनरी वैल्यू, रियल वैल्यू नहीं है. और एक चीज हमेशा याद रखना है कि इमेजिनरी वैल्यू जब भी आएगा वो हमेशा पेयर के फॉर्मेट में आएगा, सिंगल वैल्यू कभी भी नहीं आएगा इमेजिनरी. तो इसको पेयर के फॉर्मेट में हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस ट्वाइस आई. प्लस माइनस ट्वाइस आई मीन्स इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसमें रियल पार्ट नहीं है तो इसमें 0 डाल दो. 0 प्लस माइनस ट्वाइस आई, एंड नाउ वी कैन कंपेयर इट विद अल्फा प्लस माइनस आई बीटा. इसमें से अल्फा और बीटा के वैल्यूज, तो यहाँ पे अल्फा मीन्स रियल पार्ट, तो रियल पार्ट अल्फा का वैल्यू यहाँ पे है प्लस माइनस के पहले 0, और बीटा का वैल्यू, तो बीटा मीन्स इमेजिनरी पार्ट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ आई. तो कोएफिशिएंट ऑफ आई यहाँ पे है 2, तो बीटा का वैल्यू हो गया 2. और कॉम्प्लेक्स पेयर के लिए CF का फॉर्मूला है CF इट इज इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फा x इन ब्रैकेट C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x. ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर कॉम्प्लेक्स पेयर. जब कॉम्प्लेक्स पेयर के फॉर्मेट्स में रूट आएगा उसके लिए फॉर्मूला. अब ये फॉर्मूले में अल्फा और बीटा के वैल्यूज पुट कर दो, तो ये हो जाएगा CF इट इज इक्वल्स टू अल्फा का वैल्यू 0 मीन्स ये हो जाएगा e टू द पावर 0 इन ब्रैकेट C1 cos बीटा x, तो बीटा का वैल्यू 2, तो ये होगा ट्वाइस x प्लस C2 sin बीटा x, बीटा का वैल्यू 2, तो फिर से ये sin ट्वाइस x. और e टू द पावर 0 का वैल्यू हमें पता है, e टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये e टू द पावर 0 जो ब्रैकेट के बाहर है ये यहाँ से निकल जाएगा, और फाइनल CF इस टाइप से आएगा. CF इट इज इक्वल टू C1 cos ट्वाइस x प्लस C2 sin ट्वाइस x. ये होगा फाइनल CF. ओके, अब आते हैं एक्चुअल पार्ट PI के ऊपर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे PI या PI के लिए अलग अलग केसेस है. तो नेक्स्ट मेजर पार्ट प्रॉब्लम का भी स्टार्ट हो रहा है टू फाइंड PI. और PI का जो फॉर्मूला है वो ऐसा है 1 अपॉन f ऑफ d ऑपरेटिंग ऑन कैपिटल F ऑफ x. तो स्मॉल f ऑफ d मीन्स ऑपरेटर, तो ऑपरेटर का वैल्यू पहले यहाँ पे पुट करो, ये हो जाएगा 1 अपॉन ऑपरेटर स्मॉल f ऑफ d. स्मॉल f ऑफ d का वैल्यू ये प्रॉब्लम के अंदर है d स्क्वायर प्लस 4. f ऑफ d का वैल्यू d स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 4 ऑपरेटिंग ऑन कैपिटल F ऑफ x. तो कैपिटल F ऑफ x मीन्स फंक्शन जो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है. तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो फंक्शन प्रेजेंट है इट इज x sin x. तो फंक्शन की जगह पे पुट कर दो x sin x, तो ये हो जाएगा x इंटू साइन x. ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ दिस फंक्शन वी हैव टू डिसाइड हियर डिफरेंट केसेस फॉर फाइंडिंग PI. अब ये जो फंक्शन है इसमें x जो है ये अलजेब्राइक टर्म है, और sin x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है.
अगर सपोज ये x और साइन x दोनों अगर सेपरेट सेपरेट अगर आते हैं, बीच में ये दोनों के प्लस या माइनस अगर आता है, तो फिर x को हम केस नंबर 3 से सॉल्व कर सकते हैं अलजेब्राइक वाली, और साइन x को केस नंबर 2 से सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। ये प्रोडक्ट को पहले हमें यहाँ से रिमूव करना है, और प्रोडक्ट अगर सॉल्व करना है तो इसके लिए हमारे पास एक केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल विद अदर फंक्शन। प्रोडक्ट अगर सोल्व करना है तो एक ही मेथड है, केस नंबर 4। अदरवाइज प्रोडक्ट हमारा सोल्व नहीं होगा। प्रोडक्ट सोल्व करने के लिए मेथड है फंक्शन शुड बी एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर ax इंटू वी। ये क्या है, केस नंबर 4। एक्सपोनेंशियल का अदर फंक्शन के साथ प्रोडक्ट चाहिए। ये जो सेकंड फंक्शन v है, ये कुछ भी रहा तो चल जाएगा, बट एक तो टर्म इसमें का एक्सपोनेंशियल कंपल्सरी हमें चाहिए। तो फिर अब ये देखना है कि ये x और sin x में से कौन सा टर्म एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो x को तो हम कुछ भी करके एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट sin x को हम एक्सपोनेंशियल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। वी नो दैट e to the power I theta, it is equals to cos theta plus I sin theta. It is the expansion e to the power I theta, it is equals to cos theta plus I sin theta, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर यूज हुआ था। अभी ये जो राइट हैंड साइड है, इसमें एक इमेजिनरी टर्म है और एक रियल टर्म है। मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि cos थीटा जो है, इट इज रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर I थीटा, और हम ऐसे बोल सकते हैं कि sin थीटा जो है, इट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर I थीटा। मीन्स इसके ऊपर से हम ऐसे कंक्लूजन लेकर आ सकते हैं कि sin थीटा इट इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर I थीटा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर I थीटा। वही हमें यहाँ पे ऊपर यूज करना है। ये जो साइन एक्स लिखा है, तो साइन एक्स को अभी हम लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर I एक्स। थीटा की जगह पे यहाँ पे x है, तो साइन एक्स को हम लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर I एक्स। तो अभी ये पी आई जो है वो ऐसे हो जाएगा, पी आई इट इज इक्वल टू 1/d² प्लस 4 इंटू एक्स एज इट इज इंटू साइन एक्स की जगह पे यहाँ पे लिख दो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर I एक्स। ठीक है, अब ये जो इमेजिनरी पार्ट हमने बीच में डाला है, ये इमेजिनरी पार्ट, ये वर्ड्स है। ये इमेजिनरी पार्ट जो है ये सिंपल वर्ड्स है, ये कोई फंक्शन नहीं है। तो वर्ड्स को हम डायरेक्ट बाहर ले सकते हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के। बाकी एक्सपोनेंशियल और एक्स जो है वो फंक्शन है, उसमें वेरिएबल प्रेजेंट है, तो उसको हम बाहर नहीं ले सकते। तो ये वर्ड्स को बाहर निकाल लो ऑपरेटर के, तो ये इमेजिनरी पार्ट ये ऑपरेटर के बाहर निकल गया। रिमेनिंग 1/d² प्लस 4 ऑपरेटिंग ऑन x इंटू e टू द पावर I एक्स। ठीक है, ये हो गया ऑपरेटर हमारा रिमेनिंग फंक्शन। नाउ अब जो प्रोडक्ट के अंदर साइन फंक्शन था वो यहां से निकल गया। ठीक है, अब ये हो गया एक्सपोनेंशियल और एक्स का प्रोडक्ट। तो एक्सपोनेंशियल और एक्स के प्रोडक्ट को हम केस नंबर 4 से सॉल्व कर सकते हैं। तो यूजिंग केस नंबर 4 अभी हमारे पास में जो प्रोसीजर है वो ऐसा है। बाय यूजिंग केस 4, एक्सपोनेंशियल को हमें ऑपरेटर के बाहर लेकर आना है। तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रिंग e टू द पावर ए एक्स। एक्सपोनेंशियल जो है वो आउटसाइड, एक्सपोनेंशियल को बाहर लेकर आना है। बट एक्सपोनेंशियल जो है उसको हम डायरेक्ट डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के बाहर तो नहीं ले सकते। इसके अंदर वेरिएबल एक्स है, मींस ये कांस्टेंट नहीं है, तो हम फंक्शन को डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ले सकते। बट फिर भी हम यहाँ पे इसको बाहर ले रहे हैं, तो इसको बाहर लेने की वजह से एक एक्स्ट्रा चेंज हमें ऑपरेटर के अंदर करना है। वो चेंज ये है कि रिप्लेस डी बाय डी प्लस ए। ऑपरेटर के अंदर डी के जगह पे डी प्लस ए रिप्लेस करना है। अब इशू ये आता है कि इसमें ए वेरिएबल ए कहां से आ गया। तो वेरिएबल ए जो है वो स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर एक्स का कोएफिशिएंट, मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा है e टू द पावर ए एक्स। इसमें जो x का कोएफिशिएंट है वो है वेरिएबल a, और जो एक्चुअल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे प्रॉब्लम के अंदर है, इसमें x का कोएफिशिएंट जो है वो है i। मींस a का वैल्यू यहाँ पे i हो गया, तो आपको d की जगह पे रिप्लेस करना है d प्लस i। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल को ऑपरेटर के बाहर लिखना है और d के जगह पे रिप्लेस करना है d प्लस i। तो अभी हमारा पी आई ऐसे आ जाएगा, पी आई इट इज इक्वल टू, ये इमेजिनरी पार्ट जो वर्ड्स है ये लास्ट सॉल्यूशन आने तक इसको ऐसे ही लिखते रहो, अब इसका हमें काम नहीं है।
जब तक ऑपरेटर डी पूरा सॉल्व नहीं होता तब तक इसको ऐसे लिखना है। ऑपरेट एक्सपोनेंशियल को बाहर लेकर आना है, तो एक्सपोनेंशियल को पहले बाहर ले लो, तो ई टू द पावर आई एक्स जो है ये बाहर निकल गया। इसके बाद रिप्लेस डी बाय टी प्लस आई, तो ऑपरेटर के अंदर 1 अपॉन डी स्क्वायर है, तो डी के जगह पे डी प्लस आई ये रिप्लेस हो गया, और ये पूरे टर्म का भी होगा स्क्वायर, और लास्ट का रिमेनिंग +4 जो है ये एज इट इज, और राइट हैंड साइड पे रिमेनिंग फंक्शन जो अभी है वो एक्स, ये रिमेनिंग फंक्शन। ठीक है, तो केस नंबर 4 से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। एक्सपोनेंशियल जो था वो बाहर निकल गया, डी के जगह पे डी प्लस आई रिप्लेस हो गया, ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज और +4 एज इट इज, और राइट हैंड साइड पे भी सिंगल फंक्शन बचा है एक्स। तो ये सिंगल फंक्शन को हम यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दो फंक्शन का प्रोडक्ट था, तो पहले तो हमने प्रोडक्ट को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लेकर आया, फिर एक्सपोनेंशियल को बाहर निकाल लिया। अभी नेक्स्ट फंक्शन को सॉल्व करने से पहले ये डी प्लस आई ब्रैकेट स्क्वायर, ये ब्रैकेट स्क्वायर को सॉल्व कर लो। तो अप्लाई हियर फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये ऐसे बन जाएगा, पी आई इट इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स एज इट इज इनटू 1 अपॉन डी प्लस आई ब्रैकेट स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ए बी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस आई डी, प्लस बी स्क्वायर मीन्स प्लस आई स्क्वायर एंड +4 एज इट इज। ये हो गया पूरा ऑपरेटर इनटू x एज इट इज। ठीक है, अभी हमें आई स्क्वायर जो यहाँ पे लिखा है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, आई स्क्वायर जो होता है इट इज -1, सिंस आई स्क्वायर इट इज इक्वल टू -1, तो आई स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू डाल दो -1 एंड सिंप्लीफाइड, तो ये हो जाएगा इट इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर एज इट इज प्लस ट्वाइस आई डी एज इट इज, प्लस आई स्क्वायर की जगह पे -1 और +4 एज इट इज, और ये इंटू लास्ट का x एज इट इज, इट इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर एज इट इज प्लस ट्वाइस आई डी एज इट इज, और ये -1 +4 ये हो जाएगा +3, ये होगा सिंप्लीफाइड ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन फंक्शन x। ठीक है, तो पूरा ऑपरेटर हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अभी राइट हैंड साइड पे ऑपरेटर के बाहर सिंगल फंक्शन बचा है, और वो है वेरिएबल x, अलजेब्राइक फंक्शन। और अलजेब्राइक फंक्शन को अगर सॉल्व करना है तो इसको हम केस नंबर 3 से सॉल्व कर सकते हैं, सिंगल अलजेब्राइक फंक्शन। तो इसको केस 3 से सॉल्व करना है, और केस 3 अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें बाइनोमियल एक्सपांशन अप्लाई करना है 1 + t या 1 - t के लिए। तो सबसे पहले अभी केस 3 अप्लाई करने का प्रोसीजर, डिनोमिनेटर से लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेना है, हमें 1 का टर्म लेकर आना है, जो नीचे ऑपरेटर लिखा है डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई डी +3, इसके अंदर एक टर्म हमें 1 लेकर आना है। तो 1 लेकर आने के लिए कुछ तो भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो कॉमन क्या लेना है, जो सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म रहेगा उसको हमें कॉमन लेना है। तो लोएस्ट डिग्री टर्म मीन्स पहले टर्म में डी स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे डिग्री 2 है, दूसरे टर्म में डी है, मतलब यहाँ पे डिग्री 1 है, और लास्ट टर्म के अंदर +3 है, यहाँ पे डी है नहीं, मतलब इसका डिग्री 0 है, डी टू द पावर 0, तो लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेना है। सो फॉर अप्लाइंग केस 3, फॉर अप्लाइंग केस 3, taking lowest degree term common, taking lowest degree term common from the operator. So pi it is equals to imaginary part of e to the power I x as it is 1 upon ब्रैकेट के अंदर से 3 को कॉमन लो, रिमेनिंग टर्म जो रहेगा वो डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई डी, इसमें 3 नहीं था बट फिर भी हमने कॉमन लिया, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, और लास्ट में 3 में से 3 कॉमन निकल गया, तो बचा +1, ब्रैकेट क्लोज इनटू x एज इट इज। ठीक है, नाउ वी कैन टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस ब्रैकेट, इसको हम ऊपर लेकर आ सकते हैं। ओके, नाउ ये लोएस्ट डिग्री टर्म हमने कॉमन ले लिया। अब ये कॉमन लेने के बाद ये जो नीचे ब्रैकेट आया है, ये ब्रैकेट का रेसिप्रोकल लेकर हम इसको ऊपर लेकर आ सकते हैं। सो पी आई इट इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट्स जो वर्ड्स है ये तो लास्ट तक एज इट इज रहेंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म e टू द पावर आई एक्स, हमने 3 को कॉमन लिया था, अपॉन में 3 है, तो ये इसको इधर ले लो e टू द पावर आई एक्स अपॉन 3, और ये जो रिमेनिंग ब्रैकेट है डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई डी अपॉन 3 +1, इसको ऊपर लेकर आ जाओ,
ऊपर लेकर आने के बाद जो 1 का टर्म है उसको पहले लिखो, क्योंकि हमें बायनोमियल एक्सपांशन जो अप्लाई करना है वो 1 प्लस टी का रहेगा या 1 माइनस टी का रहेगा, तो 1 हमेशा फर्स्ट टर्म चाहिए। तो ये हो गया 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई डी अपॉन 3, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज, इसका पावर -1। नीचे ब्रैकेट था, इसको हमने ऊपर लेकर आया तो पावर -1 इंटू एक्स एज इट इज। अब इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है बायनोमियल एक्सपांशन, तो 1 प्लस टी का यहाँ पे बायनोमियल एक्सपांशन लगेगा, और 1 प्लस टी का जो एक्सपांशन है उसका फॉर्मूला भी देखते हैं। 1 प्लस टी है ना, सिंस 1 प्लस टी ब्रैकेट टू द पावर -1, बीच में यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस है, बीच में अगर प्लस आया तो अल्टरनेट साइन पैटर्न रहेगा, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म निगेटिव, तो 1 माइनस टी, थर्ड टर्म फिर से पॉजिटिव प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म 1 पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, अल्टरनेट साइन पैटर्न रहेगा। और अगर सपोज ये ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टी अगर आता है, प्लस टी की जगह पे माइनस टी अगर आया, तो फिर एक्सपांशन के अंदर की सभी टर्म जो रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो ये एक्सपांशन हमें अप्लाई करना है। अब ये एक्सपांशन जो है ये तो इनफिनाइट सीरीज है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिखना कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपांशन के अंदर की जो रहेगी वो डिपेंड करेंगी राइट हैंड साइड पे वेरिएबल एक्स का जो पावर रहेगा उस पर। यहाँ पे एक्स का पावर 1 है, मीन्स हमें सिर्फ टी टू द पावर 1 तक की टर्म लिखना है, इसके आगे की टर्म हमें लिखना नहीं है, वो सब की सब आगे की टर्म जो रहेगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, एक्स का पावर अगर 2 रहा तो टी टू द पावर 2 तक टर्म लिखना है, एक्स का पावर अगर 3 रहा तो टी टू द पावर 3 तक की टर्म लिखना है। ओके, सो यहाँ पे अभी पी आई जो है वो हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए टू द पावर आई एक्स अपॉन 3। अब ये एक्सपांशन अप्लाई करना है, तो बायनोमियल एक्सपांशन 1 माइनस टी, तो फर्स्ट टर्म तो 1 ही रहेगा, सेकंड टर्म माइनस टी, तो टी की जगह पे ये पूरा ब्रैकेट आएगा टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई डी अपॉन 3, ये पूरा ब्रैकेट आ गया टी की जगह पे 1 माइनस टी। इसके बाद अगर एक और टर्म लिखा तो प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, बट टी स्क्वायर का टर्म हमें लेना नहीं है, आगे के सब टर्म 0 रहेंगे। एक्स का पावर 1 है तो सिर्फ टी टू पावर 1 तक का टर्म लिखना है, ब्रैकेट कंप्लीट इनटू एक्स एज इट इज। अब ये ब्रैकेट में जो हमने टी का टर्म लिखा है पहले इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करना है मींस इसमें से हायर डेरिवेटिव को रिमूव करना है। हायर डेरिवेटिव मींस ब्रैकेट के बाहर x का पावर 1 है, मींस फर्स्ट डेरिवेटिव आपका कैलकुलेट होगा x का डेरिवेटिव 1, बट अगर x का हमने डबल डेरिवेटिव लिया तो वो 0 हो जाएगा, x का ट्रिपल डेरिवेटिव लिया तो वो भी 0 हो जाएगा, मींस यहाँ से सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट हो सकता है, तो ये इसके अंदर से डी टू पावर 1 कैलकुलेट होगा, बट डी स्क्वायर का जो टर्म है वो यहाँ से 0 हो जाएगा, तो हायर डेरिवेटिव को हमें रिमूव करना है। हायर डेरिवेटिव जो रहेगी वो रिमूव करना है, बाहर जितना x का पावर रहेगा सिर्फ उतने टर्म हम लिख सकते हैं। So removing higher derivatives. Removing higher derivative. हायर डेरिवेटिव को अभी हमें यहाँ से निकालना है, तो डी स्क्वायर के टर्म को निकाल दो, जो अभी पी आई रहेगा इट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स अपॉन 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस डी स्क्वायर का टर्म निकल जाएगा, माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू प्लस माइनस ट्वाइस आई अपॉन 3 इंटू डी, और बाहर का x एज इट इज। अब ये x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, x को ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेटर का ब्रैकेट है उसके अंदर लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स अपॉन 3 इन ब्रैकेट, x को अगर अंदर लेकर आया तो पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स एक्स माइनस ट्वाइस आई अपॉन 3 एज इट इज, ये d ऑफ x दूसरा टर्म। अभी d मीन्स डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ x जो रहेगा इट इज 1, तो ये टर्म एज इट इज e टू द पावर आई एक्स अपॉन 3 एज इट इज, x एज इट इज माइनस ट्वाइस आई अपॉन 3 ये भी एज इट इज, और d ऑफ x मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव 1। एंड इन दिस वे अभी कंप्लीट इक्वेशन से ऑपरेटर d जो है वो निकल गया, ऑपरेटर d अभी कहीं पे भी नहीं है, ऑपरेटर d नहीं है इट मीन्स दैट के वी गॉट द पी आई तक हम यहाँ पे पहुंच गए, बट अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। ये फाइनल आंसर इसलिए नहीं है
क्योंकि ये आंसर इमेजिनरी पावर जो वर्ड्स हमने यहाँ पे लिखे, अभी ये वर्ड्स को हमें निकालना है। गिवन प्रॉब्लम के अंदर ये वर्ड्स नहीं थे, हमें ये वर्ड्स को यहाँ से निकालना है। ठीक है, गिवन प्रॉब्लम जो था वो रियल फंक्शन के फॉर्म में था, तो पीआईवी जो रहेगा वो रियल फंक्शन के फॉर्मेट में लेकर आना है। इमेजिनरी जो यहाँ पे वो है टर्म, उसको यहाँ से निकालना है। तो अब इसके लिए सबसे पहले क्या करो, ये e टू द पावर आई एक्स का टर्म हमने खुद लेकर आया था। अब ये e टू द पावर आई एक्स के टर्म को यहाँ से निकालो। तो e टू द पावर आई एक्स के टर्म को निकालो मीन्स उसको हम कॉस और साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेम फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिया था वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा वापस से। इसमें जो है e टू द पावर आई एक्स की टर्म को हमें निकालना है। तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि e टू द पावर आई एक्स इट इज कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। ये वैल्यू e टू द पावर आई एक्स की जगह पे पुट कर दो, और अपॉन में जो 3 है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो। पी आई, ये ऐसे हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स मीन्स कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, और ये जो अपॉन में 3 था इसको ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा x अपॉन 3 फर्स्ट टर्म माइनस ट्वाइस आई अपॉन 3 इंटू 3 9, ये रहेगा सेकंड टर्म। ठीक है, अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे दो ब्रैकेट है, एक है cos x प्लस आई साइन एक्स का ब्रैकेट और दूसरा है x/3 माइनस ट्वाइस आई अपॉन 9 का ब्रैकेट। तो ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पूरे फंक्शन में से हमें इमेजिनरी पार्ट जो रहेगा सिर्फ वही फाइनल आंसर में लिखना है। ये इमेजिनरी पार्ट के वर्ड्स को यहाँ से निकालना है। तो अभी इमेजिनरी पार्ट फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर भी इमेजिनरी टर्म है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर भी इमेजिनरी टर्म है, और दोनों मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए हम इसमें से डायरेक्ट इमेजिनरी एग्जैक्ट डिसाइड नहीं कर सकते। तो अभी ये राइट हैंड साइड के दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। ये इमेजिनरी पार्ट जो वर्ड्स है ये एज इट इज, राइट हैंड साइड पे पहले cos x को ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। cos x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई अगर किया तो पहला टर्म आएगा x/3 cos x, दूसरा टर्म आएगा माइनस ट्वाइस आई अपॉन 9 cos x। इसके बाद आई साइन x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले टर्म आएगा प्लस आई x/3 साइन x, और दूसरा टर्म जो है वो माइनस आई साइन एक्स इंटू ट्वाइस आई अपॉन 9। तो इसमें आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर, तो माइनस ट्वाइस आई स्क्वायर अपॉन 9 इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब इसमें एक राइट सबसे लास्ट टर्म में आई स्क्वायर आ गया, और आई स्क्वायर का वैल्यू में पता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। तो आई स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दो। ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ x/3 cos x माइनस ट्वाइस आई अपॉन 9 cos x प्लस आई x/3 sin x, और लास्ट टर्म में आई स्क्वायर की जगह पे -1 अगर पुट किया तो ये आई स्क्वायर बन जाएगा -1, और ऑलरेडी ये टर्म माइनस है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2/9 sin x। ठीक है, अब ये हो गया पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई। अब इसमें का एक एक टर्म सेपरेट है, तो इसमें से हमें फाइनल आंसर को भी चूज करना है। तो फाइनल आंसर जो चूज करना है वो क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट ब्रैकेट। ये ब्रैकेट का इमेजिनरी पार्ट हमें फाइनल आंसर में लिखना है। ठीक है, पूरा ब्रैकेट आंसर नहीं है, पूरा ब्रैकेट में का सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ आई। इमेजिनरी पार्ट मीन्स आई के साथ पूरा टर्म कभी लिखना नहीं है। इमेजिनरी पार्ट का मीनिंग होता है कोएफिशिएंट ऑफ आई। तो ऊपर के ब्रैकेट में से हमें सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ आई नीचे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो पहले इमेजिनरी पार्ट का मीनिंग एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद वो समझने में आपको इजी रहेगा। इमेजिनरी पार्ट में पूरा कोएफिशिएंट ऑफ आई लिखना नहीं है। इमेजिनरी पार्ट का मीनिंग होता है कोएफिशिएंट ऑफ आई ओनली, कोएफिशिएंट ऑफ आई। तो ये जो ब्रैकेट है उसमें से आपको सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ आई नीचे लिखना है, जो कि आपका फाइनल पी आई रहेगा। सो पी आई इट इज इक्वल टू, अब ये इमेजिनरी पार्ट हम लिख रहे हैं तो इमेजिनरी पार्ट का वर्ड्स इसमें से निकल जाएगा। अभी ब्रैकेट के अंदर चेक करो कौन कौन से टर्म इमेजिनरी है। फर्स्ट टर्म इट इज x/3 cos x मींस ये रियल है, इसको लिखना नहीं है। सेकंड टर्म के अंदर i प्रेजेंट है, तो i का कोएफिशिएंट सेकंड टर्म में से आएगा -2/9 cos x। उसके बाद थर्ड टर्म के अंदर i प्रेजेंट है, तो थर्ड टर्म में से i का कोएफिशिएंट आएगा +x/3 sin x, और लास्ट टर्म के अंदर i नहीं है मींस इट इज नॉट इमेजिनरी पार्ट,
तो लास्ट टर्म इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ये हो गया हमारा फाइनल पी आई। ठीक है, वी गॉट पी आई। सो फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन जो है इट इज सी एस इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन सी एस इक्वल टू, ये प्रॉब्लम के अंदर जो सी एफ आया था वो था C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, और यहाँ पे पी आई जो आ रहा है इट इज -2/9 cos x एंड प्लस x/3 sin x। दैट्स इट, ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ओके।